तो बहुत अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस सुपर वीडियो में हम प्रस्टीज व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन है कि दो व्रतों की त्रिज्याएं दे रखी हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उस व्रत की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या है उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात करनी है कि इन दोनों वृत्तों से मिलकर जो क्षेत्रफल हमारा प्राप्त होता है, तो उसमें जो तीसरा हमारा क्षेत्रफल होगा उसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी तीसरा वृत्त होगा उसकी त्रिज्या क्या होगी हमें बताना है। जैसे हमें क्या है कि एक वृत्त दे रखा है, उसकी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है, दूसरा वृत्त है उसकी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है, और इन दोनों से मिलकर एक तीसरा वृत्त बनता है और उसकी त्रिज्या क्या होगी ऐसा पूछा है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें R1 का मान 8 सेंटीमीटर और R2 का मान 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ये सिंपल सी बात है। हमें कैपिटल R का मान यानी तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल की त्रिज्या जो है वो ज्ञात करनी है। ये ज्ञात करने के लिए हमें क्या है, तीसरा वृत्त होगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, फिर उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहले वृत्त के लिए त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। A1 बराबर होता है पाई आर स्क्वायर हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर पहले वृत्त के लिए क्षेत्रफल होगा A1 बराबर पाई आर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई और R1 का स्क्वायर हो जाएगा। A1 बराबर हो जाएगा पाई तो सेम रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा R1 का स्क्वायर। R1 का मान है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से A1 बराबर पाई इंटू 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब निकालेंगे यानी क्षेत्रफल दूसरे वृत्त का, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। अब A2 बराबर हो जाएगा पाई इंटू R2 R का मान जो है वो हमारा है 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। यहाँ पर A2 बराबर हो जाएगा पाई इंटू 36, यानी 36 पाई लिख दो तो भी एक ही बात है, 36 पाई या पाई 36 लिख दो। ठीक है, ये हमारा सेंटीमीटर, ये हमारा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग में लिखा जाता है, तो हम वर्ग में लिखेंगे। ठीक, अब क्या करना, हमें पूरे कंप्लीट इन दोनों वृत्तों से मिलकर एक तीसरा वृत्त बनता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंप्लीट तीसरे वृत्त की क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर कैपिटल ए बराबर हो जाएगा A1 प्लस A2 हो जाएगा। A1 का जो मान है पाई इंटू 64, पाई इंटू 64 प्लस पाई इंटू कितना है हमारा 36। ठीक है, सेंटीमीटर इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा कैपिटल ए का मान यानी तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ पर तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। अब बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल आर है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर पाई आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ए का मान 100 पाई है, बराबर लिखेंगे पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100, और यहाँ से कैपिटल आर बराबर रूट में 100 हो जाएगा, और इसको आप रूट से बाहर निकालोगे तो आएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल आर का जो मान होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन में 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और इनमें से कोई नहीं। आंसर हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये छोटा सा क्वेश्चन किया जाएगा। तो आई होप ये आपको छोटा सा वीडियो बहुत अच्छा हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में।